नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल गुलाब सर ऑफिशियल में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 देखा था और इसमें हम लोग 13.2 देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तो ये कह रहा है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। यानी कि ऊंचाई यानी कि एच जो है इसका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें व्यास ज्ञात करके बताना है, यानी कि हमें डी निकालना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये 88 सेंटीमीटर जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है और इसका जो ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग जो है लिखेंगे कि बेलन की ऊंचाई जो है हम लोग का 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो हम लोग का बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब जो है इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठफल 2 पाई आर एच बराबर 88। ठीक है, तो इसे लिखेंगे 2 गुणे और एक पाई के मान 22 बटे में 7 गुणे आर गुणे एच। एच जो है हम लोग का 14 दे दिया है बराबर 88। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कटाते हैं तो ये कट जाएगा 7 दूनी 14। तो इधर बच गया 2, 22 और 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर जब लेकर के जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं आर बराबर जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 88 बटे में 2 और ये 22 गुणे 22 गुणे ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कटाते हैं, ये हो जाएगा 22 चौके 88। इससे कटा 2 दूनी 4 और इससे ये कटा देंगे तो 1। तो आर बराबर हम लोग का हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग का व्यास पूछ रहा है यानी कि डी व्यास। तो हम लोग का डी जो है वो 2 इंटू आर हो जाता है। तो 2 आर जो है हम लोग का 1 आ गया, तो हम लोग का होगा 2 सेंटीमीटर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ये कह रहा है कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, हमें ज्ञात करके बताना है कि इसमें जो है कितने वर्ग मीटर चादर लगेगी। तो चलिए आइए देखते हैं। बेलनाकार टंकी की जो ऊंचाई है, बेलनाकार टंकी की ऊंचाई यानी कि एच जो है हम लोग का वो दिया हुआ है 1 मीटर। एच हम लोग का 1 मीटर दे दिया है। उसके बाद बेलनाकार टंकी का व्यास जो है, बेलनाकार टंकी का व्यास वो दे दिया है 140 सेंटीमीटर। 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे। तो 140 बटा में ये हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और इसे भाग देंगे तो ये 1.4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि बेलनाकार टंकी की त्रिज्या आर बराबर लिखेंगे। तो बेलनाकार टंकी की त्रिज्या बेलनाकार टंकी की त्रिज्या आर आर बराबर हम लोग का हो जाएगा डी बटा में 2। तो डी हम लोग का दिया हुआ 1.4। 1.4 बटा में 2 कर देंगे, कटा देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 0.7 मीटर। हम लोग का आ जाएगा 0.7 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे कि टंकी में बनाने के लिए आवश्यक चादर का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या लिखेंगे, टंकी में बनाने में लगा
आवश्यक चादर का क्षेत्रफल टंकी में लगा आवश्यक चादर का बनाने का क्षेत्रफल बराबर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठ ये हो जाएगा 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। 2 पाई का मान हम लोग 22/7 लिख देंगे और r हम लोग का जो है 0.7 है और यहाँ पर 0.7 प्लस एच हम लोग का हाइट जो है वो 1 मीटर दिया हुआ है। और हम लोग क्या करेंगे, इसे कटा देंगे और हटा देंगे तो बचा में 10 आ जाएगा। तो हम लोग 7 को 7 से कैंसिल कर देंगे और इसे हम लोग कटा देंगे 2 5 10। तो हम लोग को क्या बच गया, ऊपर बचा 22 में, नीचे बच गया 5 और गुणे इसे हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 1.7। तो इसको इधर कर ले हम लोग, इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 37.4/5। ठीक है, अब हम लोग इसे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो दशमलव उड़ा के नीचे 50 हो जाएगा और 374 में 50 से भाग दे देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 7.48 मीटर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। ये कह रहा है धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास जो है 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो इसमें 3 चीजें ज्ञात करनी है। पहला दिया हुआ है आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरा बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और तीसरा जो है दिया हुआ है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। यानी कि 2 व्यास दे दिया गया है, एक 4 सेंटीमीटर है और जो है दूसरा 4.4 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को ये तीनों निकाल करके दिखाना है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। आंतरिक व्यास जो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जो है कह रहा कि एच जो है यहां से यहां तक इसका हाइट है वो 77 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग एच बराबर लिख देंगे 27 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि इसका हम लोग क्या करेंगे, आंतरिक त्रिज्या निकाल लेंगे। तो लिखेंगे आंतरिक त्रिज्या यानी कि R1 बटा में बराबर हो जाएगा D1 बटा में 2। तो D1 जो है हम लोग का कितना हो गया 4 और 4 बटा में 2 कटा देंगे, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग का D1 जो है R1 जो आ गया हम लोग का R1 बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, R1 जब हम लोग का 2 सेंटीमीटर निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कि आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 2 पाई RH। ठीक है, 2 पाई RH इसका फॉर्मूला रखा जाएगा, बारी बारी से इसका मान रखेंगे। तो रखते हैं 2 × 22/7 गुणे R जो हम लोग निकाले हैं वो 2 आया है और H जो है हम लोग का वो 77 दिया हुआ है। इसे कटा देंगे 11 बार में कट जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे 22 दूनी 44 और 44 में 2 में करेंगे हम लोग 88 × 11। तो इसे हम लोग लिखेंगे 88 × 11। ठीक है, और इन दोनों को हम लोग जब गुणा करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का हो गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा देखते हैं, इसका बाहरी व्यास जो है, बाहरी व्यास जो दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाहरी त्रिज्या निकाल लेते हैं। बाहरी त्रिज्या यानी कि ये D2 हो गया और हम लोग इसे क्या कर लेंगे R2 निकाल देंगे। तो ये इसका फॉर्मूला होता है D2 बटा में 2। तो ये हो जाएगा D2 हम लोग का 4.4 दिया हुआ है बटा में 2। इसे कटा देंगे 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 यानी कि 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम लोग का R2 जो है R2 बराबर 2.2 सेंटीमीटर
आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखते हैं बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2πRh 2 × 22/7 गुणे r जो है हम लोग का आएगा 2.2 और गुणे h जो है हम लोग का वो 77 दिया हुआ है। इसे कटा देंगे 11 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 44 गुणे 2.2। अब हम लोग 44 में और 2.2 में तो इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, निकालेंगे बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल। बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल बराबर दोनों के बेलन के सिरों के क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग 2πr2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर और 2 गुणे पाई का मान 22/7 और r2 जो है हम लोग का r2 और r1 जो हम लोग निकाले थे तो वो हम लोग का आया था 2.2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस r1 का स्क्वायर, r1 जो है 2 का स्क्वायर। इसे लिखते हैं 2 गुणे 22/7 ये करेंगे तो ये आ जाएगा 4.84 माइनस 2 दूनी के हो जाएगा 4 तो ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7 इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0.84। अब इसे घटाते हैं 7 का ये 0.12 हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे इसे बचा क्या 2 गुणे 22 और ये बच जाएगा पॉइंट गुणे 0.12 दशमलव उड़ा देंगे बटा में 100 हो जाएगा। इसे कटा देंगे 50 बार में जाएगा, इसे कटा देंगे 25 बार में और ये कटा देंगे 11। यहाँ बच जाएगा 11 गुणे 12 बटा में 25। अब हम लोग क्या करेंगे 11 में 12 में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 132 बटा में 25। 132 को हम लोग क्या करेंगे 25 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा कि आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बाहरी वृत्त लिखेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में क्या कर देंगे दोनों के सिरों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या करेंगे तीनों का मान बारी बारी से रखेंगे तो ये हो जाएगा 968 प्लस इसका पहले का आंतरिक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का आया था 968 और बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का आया था 1064.8 प्लस जो है तीसरे का जो आया था वो आया था 5.28। अब हम लोग क्या करेंगे इन तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 20.38 क्या हो जाएगा 08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है कि मीटर स्क्वायर में इस क्षेत्रफल को ज्ञात करके बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं। इसका व्यास जो है 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका हाइट जो है इसका हाइट 120 सेंटीमीटर दिया हुआ था। इसका हाइट हो गया 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे रोलर का व्यास लिखेंगे तो रोलर का व्यास
यानी कि डी। तो हम लोग का जो डी है वो हम लोग का 84 सेंटीमीटर हो गया। और एच हम लोग का जो ऊंचाई है ये हम लोग का 120 सेंटीमीटर हो गया। जब ये दोनों चीजें हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, रोलर की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या बराबर लिखेंगे, यानी त्रिज्या यानी कि आर बराबर डी बटा में 2। तो डी हम लोग का जो है व्यास 84 दिया हुआ है, तो 84 में 2 से भाग कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 42 सेंटीमीटर जो है आर हम लोग का आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक चक्कर में जितना क्षेत्रफल समतल होगा वो लिखेंगे, ठीक है। तो एक चक्कर में एक चक्कर में जितना समतल क्षेत्र होगा बराबर में हम लोग क्या लिख देंगे, बराबर में लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये हो जाएगा हम लोग का बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई आर एच। तो ये हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आर हम लोगों ने निकाला था 42 और एच जो है हम लोग का 120 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे कटा देंगे। तो ये कटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 बार में कट जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसे लिखते हैं 22 44 और गुणे आई करेंगे तो बर्छक 72 यानी कि 720, यानी कि 44 गुणे 720 और 44 गुणे 720 में करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि 500 चक्कर लगाने में समतल क्षेत्रफल, ठीक है। क्या लिखेंगे कि 500 चक्कर लगाने में क्षेत्रफल, 500 चक्कर लगाने में क्षेत्रफल, ठीक है। तो 500 चक्कर लगाने में क्षेत्रफल, तो हम लोग क्या करेंगे 500 में और इतने में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 500 गुणे 31,680। ये 500 जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है और 31,680 भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है और हम लोग को इसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मीटर में करने के लिए क्या करेंगे कि इसके लिए 100 से एक बार गुणा कर देंगे और भाग दे देंगे और इसके लिए भी 100 से भाग दे देंगे। तो ये मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। अब 0 से 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ये 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल कर दिए और इसे काटा देंगे 5 दूनी 10। इसको काटाते हैं 2 का 2, 2 5 10, 2 8 16, 2 चौके 8, यानी कि 1584 बार में ये जो है कट गया। तो हम लोग इधर लिख देते हैं, इधर क्या लिख देंगे हम लोग, अतः मैदान का क्षेत्रफल बराबर, अतः मैदान का क्षेत्रफल बराबर हम लोग कितना आ गया 1584। तो हम लोग लिख देंगे 1584 मीटर स्क्वायर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा।